वेलकम बैक टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई। आई एम धर्मेश। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन आपके अपने ऑनलाइन परिवार उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश और आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के कुछ अध्यायों का हमने बहुत ही बखूबी डिस्कशन किया है। आप लोग जैसा कि बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग वीडियो को देख रहे हो और बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट आ रहा है। इसी सीक्वेंस में मैं नए नए टॉपिक्स का आपको क्लास दे रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को इसी तरीके से, इसी तन्मयता के साथ देखते रहें। मैं आज का जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करूंगा। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आज का जो विषय है दैट इज क्या है, आज का जो विषय है, आज का जो आपका विषय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, 1986 ये आज आपका विषय है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान से भी रिलेटेड है, खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण की हम लोग एक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण जो आपकी लॉ की लैंग्वेज में कहा गया, मानव के चारों ओर, कहां पर, मानव के चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त जैव अजैव, यानी मानव के चारों ओर, मानव तो रहता ही है, जैव और अजैव जो भी चीजें व्याप्त हैं को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया। वही मानव का क्या कहा गया, पर्यावरण कहा गया। तो एक लाइन की डेफिनेशन है, देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण, पर्यावरण क्या कहा जाता है, मानव के चारों ओर व्याप्त, मानव के चारों ओर व्याप्त, मानव के चारों ओर व्याप्त जैव और अजैव, व्याप्त अन्य समस्त, अन्य समस्त जैव, अन्य समस्त यानी मानव के अलावा जो भी चीजें, अन्य समस्त जैव एवं अजैव, जैव एवं अजैव यानी जो जीवित है या अजीवित है, को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया गया है। ठीक है, को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया गया है, को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्यावरण की एक लॉ के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। पर्यावरण की समस्या जो है एक वैश्विक समस्या बन गई है। जैसे कि आपको पता है, पर्यावरण की जो समस्या है वो सिर्फ एक देश की नहीं है, वरन पूरे विश्व की जो है ये समस्या बन चुकी है। और अगर इसके साथ हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका एक बड़ा कारण क्या था, एक बड़ा कारण क्या था, 1984 में जो भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसकी वजह भी बनी कि पर्यावरण, बहुत सारे लोग वहाँ पर उस कारखाने की भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए थे। उसकी एक वजह ये भी बनी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया जाना चाहिए। तो पर्यावरण की समस्या क्या है, एक वैश्विक समस्या है। इसका एक बड़ा कारण क्या है, इस अधिनियम को लाए जाने का क्या है, एक बड़ा कारण है 1984। ये इससे संबंधित क्वेश्चन ने पूछा, 1984 के भोपाल गैस त्रासदी, दिसंबर है ना, दिसंबर 1984 में जो हुआ था, क्या हुआ था, 1984 के भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो दिसंबर में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, एक कारण बना कि इस प्रकार का एक कारण बना कि एक कारण बना किस बात का,
इस प्रकार का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो लाया जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही समाज में क्या होते रहेंगे, ऐसी विसंगतियां होती रहेंगी। तो सभी को क्लियर होगा आई थिंक ये क्या कारण आपके बना था। दूसरा यहाँ पर देखें तो संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, जिसमें प्रदूषण मुक्त हवा एवं स्वच्छंद पेयजल की बात होती है। तो ये भी एक कारण, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये भी एक कारण बन जाएगा इस अधिनियम को लाए जाने का। संविधान के अनुच्छेद 21, क्या संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, उसमें स्वच्छ जल और प्रदूषण मुक्त हवा की भी बात की जाती है ना। तो ये भी कारण हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अनुच्छेद 21 संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के क्यों लाया गया, क्यों लाया गया यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, जिसमें स्वच्छ जल एवं किसकी बात की जाती है, जिसके अंतर्गत स्वच्छ जल एवं प्रदूषण मुक्त हवा की बात होती है, एवं प्रदूषण मुक्त हवा की बात की जाती है ना। तो ये जो आपका अनुच्छेद है ये भी एक कारण बना इस अधिनियम को लाए जाने का। अनुच्छेद 48 और 51 भी पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात होती है। संविधान के अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48, संविधान का अनुच्छेद 48 आप लोग पढ़ेंगे, इसमें ए जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48A में भी पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन की बात की जाती है, संरक्षण एवं संवर्धन की बात की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 51A भी प्राकृतिक पर्यावरण जैसे झील हो गया, अनुच्छेद 51A में भी यही बात कही जाती है। अनुच्छेद 51 में प्राकृतिक पर्यावरण झील, नदी, झरना, वन, झील, नदी, झरना, वन आदि के संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई, आदि के संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई। तो ये कारण हैं, ये कारण थे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया जाए, ये सब कारक इसमें आए। तो यह अधिनियम 23 मई 1946, जल्दी से आप 1986 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया। अब ये अधिनियम लाया कब गया, ये अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया कब गया, तो यह अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ। 23 मई 1986 को पारित हुआ और 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो ध्यान से इस पॉइंट को याद रखेगा। यह अधिनियम कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम 23 मई 1986, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 23 मई 1986 को पारित हुआ तथा 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत, जम्मू कश्मीर में भी पूरे भारत में लागू। लोग बोलते थे जम्मू कश्मीर में नहीं, तो ये तो पर्यावरण की संरक्षण की बात करते हैं, तो पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के प्रावधानों में 4 अध्याय, इसमें कुल 4 अध्याय, कितने अध्याय, कुल 4 अध्याय, कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं, तथा कुल
23 धाराएं, कितनी धाराएं आपको दी गई? 26 धाराएं, सॉरी, कुल 26 धाराएं, 26 धाराएं इसके अंतर्गत आपको दी गई हैं। तो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? 23 मई 1986 को पारित हुआ, 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया, और कुल 4 अध्याय इसमें आपको पढ़ने हैं और 26 धाराएं आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपकी बात हो गई। कुछ इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। जल्दी से इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कब लागू कब हुआ था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लागू कब हुआ था, तो लागू होने की जो तारीख है वो क्या हो जाएगा आपकी, वो लागू जब हुआ था वो 19 नवंबर, पूछा जाता है क्वेश्चन, और पारित कब हुआ, वो 23 मई 1986 में। ये पॉइंट याद रखना। कुल कितने अध्याय हैं, तो कुल भैया यहाँ पर 4 अध्याय आपको पढ़ने हैं, और कितनी धाराएं हैं, तो 26 धाराएं, ठीक है। तो ये बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं, ये बातें जल्दी से नोट कर लीजिए। तो फिर इसके अध्यायों में हम लोग मैं आपको इसके अध्याय में लेकर के चलता हूं, तो कौन कौन सी बातें इसके अध्याय के अंतर्गत आपको दी गई हैं उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से नोट करिएगा, 1 बाय 1 सारे टॉपिक की बात मैं आपसे करता हूँ, जल्दी से नोट करिएगा। इससे हो गया? तो मैं आपसे बात करूंगा अध्याय 1 में क्या बात दी गई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अध्याय 1 में क्या बात दी गई है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। अध्याय 1, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अध्याय 1। अध्याय 1 में प्रारंभ की बात दी गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अध्याय 1। अध्याय 1, अध्याय 1 में क्या बात कही गई? अध्याय 1 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है, सारी बातें जो भी दी गई यहाँ पर प्रारंभ योग। अध्याय 1 होता है तो बेसिकली क्या होता है, प्रारंभ होता है। और धारा 1 जो दी जाती है, सेक्शन 1 जो दिया जाता है, यानी यहाँ पर हम लोग धारा 1 की बात करें तो धारा 1 में भी क्या दिया जाता है, संक्षिप्त नाम। ये बात हमेशा आप लोग देखते होंगे, सभी अधिनियम में आप पढ़ रहे हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना की बात की जाती है। तो धारा 1 के अंतर्गत क्या बात दी गई आपको, इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार, कहाँ कहाँ है, विस्तार एवं लागू होना। तो ये बात तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। लागू कब हुआ था बताइएगा जरा। पारित हुआ था 23 मई 1986 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक एक बात अब देखिएगा, क्या नाम है, क्या नाम है, तो नाम पे भी यहाँ पे फोकस करेंगे, क्या नाम है इसका। तो नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले संक्षिप्त नाम जो दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अच्छा, कभी हो सकता है, वैसे बेसिकली पूछा तो नहीं गया है, हो सकता है कभी आपसे इंग्लिश वाला भी नाम पूछ ले। इंग्लिश में क्या नाम है, मान लीजिए इन केस इंग्लिश में अगर आपको नाम दिया गया तो द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये भी इंग्लिश वाला भी नाम आप याद रखिएगा, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, द इंग्लिश में क्या नाम है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि संरक्षण, प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इंग्लिश वाला भी नाम याद रखिएगा, कभी पर अगर मान लीजिए दिया जाए इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हो तो आप लोग इसे इजिली कर पाएंगे, ठीक है। अब विस्तार कहाँ कहाँ है, इसकी बात अगर हम लोग करें, विस्तार कहाँ कहाँ इसका किया गया, तो भिन्न भिन्न राज्यों में। पहली चीज तो पूरे भारत में लागू, ये तो मैंने आपको बता दिया, संपूर्ण भारत में लागू, ये तो मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ, संपूर्ण भारत में लागू, ये तो बात क्लियर है आपको, पहले ही मैंने बता दिया, संपूर्ण भारत में लागू है, ये संपूर्ण भारत में क्या है, लागू है। दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण, भिन्न स्थानों पर भिन्न स्थितियों के कारण,
भिन्न स्थितियों भिन्न राज्यों में भिन्न स्थितियों के कारण अलग अलग तिथि में लागू हो सकती है, अलग तिथि में लागू हो सकती है, लेकिन परंतु केंद्र सरकार द्वारा 19 नवंबर 1986 को लागू कर दी गई। यानी हो सकता है कोई ऐसा स्थान हो जहां पर कुछ परिस्थितियां ना अनुकूल नहीं हो तो बाद में लागू हुआ हो, लेकिन केंद्र सरकार ने हर जगह पर कह दिया कि 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई धारा 1 की। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा धारा 1 की। तो मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 2 की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेक्शन 2 में बात की गई डेफिनेशन की, परिभाषाओं की बात की गई है, ठीक है। सेक्शन 2 धारा 2 जिसमें क्या कहा गया, परिभाषाओं की, जिसमें ABC 3-4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सेक्शन 2 की बात यहाँ पर की जाती है। धारा 2 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के धारा 2 में बात किसकी की जाती है, परिभाषाओं की बात की जाती है। किसकी बात की जा रही है, परिभाषा की बात की जा रही है। सब सेक्शन है धारा 2A। सेक्शन 2A में क्या दिया गया आपको, सेक्शन 2A के अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गए, वन हो गए, पौधे आदि हो गए, ये सब क्या हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, प्राणी हो गए। इन्हीं सब मानव के अंतर संबंधों से जो चीज़ें निकलती हैं उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, इसकी परिभाषा दी गई है पर्यावरण की। इसके अंतर्गत किसकी बात की गई, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा, जैसे जल और वायु अलग अलग है ना। जल, वायु, मृदा यानी मिट्टी यानी भूमि जिसे कहते हैं, मृदा भी प्रदूषण होता है ना। वन, पौधे आदि, वन, पौधे, सूक्ष्म जीव, वन, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि के, सूक्ष्म जीव, प्राणी एवं मानव के, प्राणी एवं मानव के अंतर संबंधों, मानव के अंतर संबंधों को क्या कहा जाता है, मानव के अंतर संबंधों को पर्यावरण कहा गया। अंतर संबंधों को पर्यावरण कहा गया। इसी को क्या कहा गया, पर्यावरण कहा गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि पर्यावरण क्या है, ये आपको डेफिनेशन कहा गई सेक्शन 2A में दी गई है। सेक्शन 2B में बात दिया गया है कि पॉल्यूटर कौन होता है, पॉल्यूशन फैलाता कौन है, पर्यावरण प्रदूषक कौन होता है, इसकी बात की गई है सेक्शन 2A में। पर्यावरण प्रदूषक कौन होता है, सेक्शन 2B। धारा 2B में पर्यावरण प्रदूषक की बात हो रही है। पर्यावरण प्रदूषक दिया गया है कि प्रदूषक कौन होता है, ये आपको बात यहाँ पर देखनी है। धारा 2B में पर्यावरण प्रदूषक की क्या परिभाषा है, ऐसे ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जिनसे पर्यावरण को क्षति हो। ठीक है, ऐसे ठोस, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैसीय पदार्थ जिनसे पर्यावरण को क्षति हो, पर्यावरण को
क्षति हो क्या हो जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषक हो जाएंगे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसे समझना, ठीक है। ये सेक्शन 2B हो गया। अब मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं सेक्शन 2C की बात करूंगा। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? अब प्रदूषक के द्वारा जो क्या किया जाता है, उपस्थित होना ही क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषकों का उपस्थित होना ही क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 2C के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दी गई। तो इसे जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन 2C की मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं मैं आपसे, सेक्शन 2C। सेक्शन 2C हो गया। देखिएगा पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये बात आपको दी गई है धारा 2C में, परिभाषा में। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है ये समझेंगे यहाँ पर। पर्यावरण प्रदूषक आपने सीखा, अब पर्यावरण प्रदूषक का पर्यावरण में होना ही क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है। सीधी सी बात यहाँ पर कही जाती है। पर्यावरण प्रदूषकों का, पर्यावरण प्रदूषकों का पर्यावरण में उपस्थित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषण फैलता है, तो ये पर्यावरण में ज्यादा है तो वही पर्यावरण प्रदूषण हो गया। होना ही पर्यावरण प्रदूषण या पॉल्यूशन कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। वेरी नाइस, बहुत इजीली 1 by 1 सारे टर्म्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहीं से किसी भी विद्यार्थी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक फॉर्मेलिटी मात्र मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न होती भी है इन केस, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऐसा पॉइंट है जो आपको कम समझ में आया, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही, तो उसको मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अब बात करूँगा अध्याय 2 में क्या आपको दिया गया है। अध्याय 2 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अध्याय 2 में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां, केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां, ये अध्याय 2 है आपका। इसके धाराओं को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, इसकी धाराओं को मैं आपके लिए अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे फिर मैं आपको इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के जो भी बची हुई धाराएं हैं उनसे इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में रूबरू कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आपके जो भी मित्र परिचित हैं उनको आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विषयों के या किसी भी विषय के वीडियोज आप देख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।